हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मैं जयप्रकाश मार्केट एनालिसिस विद जयप्रकाश से आपका स्वागत करता हूं। तो आज का वीडियो जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्स में नहीं रहेगा और लगभग 10 से 15 मिनट में का ही वीडियो रहेगा। अब तो लेवल्स को आप नोट डाउन करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो चलिए डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। गोल्ड से देखेंगे तो गोल्ड, जैसे कि मैंने वीकेंड के वीडियो में भी कहा था कि हमें अभी सेल एंड राइज करना है जब तक कि जो फ्राइडे का हाई बना था वो फ्राइडे का हाई ब्रेक नहीं होता। तो आज अगर आप देखें तो आज मार्केट ओपन हुआ और उसके बाद डिप ही देता रहा है। तो अगर देखेंगे तो जब तक अब 73,150 ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसमें बाई नहीं करेंगे। आज का हाई अगर देखेंगे तो आज इसने हाई जो बनाया था 73,000 के आसपास ही बनाया था और वहाँ से फिर डिप देते गया और डिप जो इसने दिया वो दिया 72,620 के आसपास का। तो अब अगर देखेंगे तो अब अगर ये आज के लो को अगर ब्रेक करेगा तो जो फर्स्ट टारगेट होगा वो हमारा 72,465 और हार्मोनिक पैटर्न के अकॉर्डिंग फिर वो डाउन ट्रेंड में चला जाएगा। और उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो होगा 72,135, देन 72,000 से लेके 72,950 ये हमारे टारगेट्स होंगे। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें 71,740, तो अगर 72,465 ये ब्रेक होगा तो 99% चांसेस ये रहेंगे कि मार्केट में अभी 71,750 ये लेवल हमें देखने को ही मिलेगा। और उसके बाद अगर देखें तो फिर जो नेक्स्ट टारगेट होगा 71,298, देन 71,130, 70,900। तो 70,900 पर हमें पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है। और फिर हम देखेंगे कि अगर बाई सिग्नल मिलता है तो फिर हम उसमें बाई भी ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। बाई चांस अगर किसी भी रीजन से ये 73,150 को ब्रेक करता है तो फिर अप साइड का लेवल जो होगा 7330, देन 73,660, देन 73,750, देन 74,124, देन 74,716। तो यहाँ तक के हमें लेवल्स मिल सकते हैं। तो अभी इसमें सेल एंड राइज करना है। कॉमेक्स के लेवल्स में देखेंगे तो कॉमेक्स में है जिसने फ्राइडे को हाई बनाया था 23,993 के आसपास। तो ये लेवल जब तक ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसमें डाउन ट्रेंड में ही रहेंगे। और अगर देखेंगे तो आज का लो अगर ये ब्रेक करता है जो कि 2368 के आसपास का है, तो ये अगर ब्रेक करेगा तो फिर जो हमें फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो 2363, देन 2357 और 2355। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा सपोर्ट है। अगर इसको भी ब्रेक करता है तो फिर हमें 2343, देन 2333 और 2331। तो 2334 से लेके 2331 के आसपास सपोर्ट है। तो फिर यहाँ पर हम एक बार चेक करेंगे अपने ट्रेड्स को। अगर यहाँ से रिवर्सल प्ले होता है तो फिर हम यहाँ से रिवर्सल प्ले कर सकते हैं। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर हमें जो नेक्स्ट टारगेट मिले वो 2309, देन 2305। तो यहाँ तक के हमें फाइनल टारगेट होंगे। 2300 के आसपास हमें पूरा प्रॉफिट बुक कर लेना है। फिर हमें वेट करेंगे कि मार्केट अभी क्या कर रहा है। ये रहा गोल्ड। सिल्वर का देखें, सिल्वर में भी सेल एंड राइज के लिए मैंने कहा था। और अगर आप देखें तो आज ये धीरे धीरे करके डाउन ही गया। यहाँ पर इसने एक लो बनाया, लो भी जो सपोर्ट के आसपास बनाया था जो 30.80 के आसपास है। तो यहाँ से इसने लो बनाया और यहाँ पर देखेंगे तो हाई जो है 31.22। तो इसको इसने ब्रेक नहीं किया। तो जब तक ये हाई ब्रेक नहीं होगा तो फिर से डाउन ही जाता रहेगा। और अगर आज का लो ब्रेक करेगा तो फिर हमें जो टारगेट मिलेगा 30.60, 30.44, देन 30.21, देन 30 और फिर 29.74 से लेके 29.67। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल पाएंगे। कॉमिक्स में देखेंगे तो कॉमिक्स में भी जो फ्राइडे का है इसने बनाया था यही हमारा एसएल रहेगा। जब तक ये ब्रेक नहीं होगा तब तक हम इसमें सेल एंड राइज ही करेंगे। जो फर्स्ट सपोर्ट है इसका वो है आज का लो 92,950 के आसपास का। अगर ये ब्रेक होगा तो फिर हमें जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 22,485, देन 92,485, देन 92,000
और 91,680, देन 90,690, देन 89,700। तो 89,700 हमारा फाइनल टारगेट होगा अभी। और जैसे इस लेवल पर आ जाएगा तो फिर से यहाँ से हम बाई के लिए भी प्ले कर सकते हैं, जैसे हमें रिवर्सल प्ले मिल पाएगा। उसके बाद कॉपर में अगर आप देखेंगे तो कॉपर में जो हमने सेल किया था, बाई किया था, तो बाई हमने किया था 839 से लेके 840 के बीच में। और जो एक प्रॉफिट बुकिंग थी, प्रॉफिट बुकिंग हमने कर ली थी 880 के आसपास। तो वहाँ पर देखें तो वहाँ से इसने आज एक प्रॉफिट बुकिंग आई। प्रॉफिट बुकिंग आने के बाद ऊपर गया, लेकिन ये अभी प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पा रहा है। तो अब इसमें जो एक पैटर्न बन रहा है वो डबल टॉप का पैटर्न बन रहा है। डबल टॉप में अगर आप देखेंगे, इसका मैं 1 आवर का चार्ट लगाता हूँ, तो डबल टॉप में अगर आप देखेंगे तो डबल टॉप का इसका मतलब ये है कि अब ये फिर से जो अप्रोच करेगा वो करेगा जो इसने रिसेंट में हाई बनाया था वो 950 के आसपास। तो इसमें काफ़ी बड़े हमें टारगेट मिल सकते हैं। लेकिन अभी केवल एक प्रॉब्लम है कि ये इसको 890 को ब्रेक करना होगा। अगर ये 890 ब्रेक करे तो फिर हमें अपसाइड के लेवल्स मिलेंगे। तो कॉपर में अभी आप देखें तो कॉपर थोड़ा सा भी ट्रिकी है सिचुएशन में है। तो कॉपर में अभी आप थोड़ा सा वेट करिए। कॉपर को जो रिसेंट हाई इसने बनाया है 881, इसको एक बार ब्रेक करने दीजिए, तभी इसमें अच्छी बाइंग बनेगी। यहाँ पर आप देखेंगे तो इसने आज जो लो बनाया और जो हाई अभी बनाया है, तो हाई इसने लोअर हाई बनाया है। तो लोअर हाई बनाने के बाद अगर ये फिर से लोअर लो आज बनाता है, आज के लो को ब्रेक करके, तो फिर इसका थोड़ा सा पैटर्न निगेटिव हो जाएगा। और बाई चांस ये किसी भी रीजन से 866 को ब्रेक कर देता है, ग्रीन लाइन को, तो फिर हम इसमें सेल ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं। तो बाई हमें कब करना है 881 के ऊपर, और सेल कब करना है 866 के नीचे। डाउन साइड के जो हमें टारगेट मिलेंगे वो फर्स्ट टारगेट मिलेगा 857, देन 853, देन 840 और 832। तो 832 हमारा फाइनल टारगेट होगा और ये डबल बॉटम के आसपास आएगा और फिर से यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। अगर ये 881 को ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसमें बाई ट्रेड इनिशिएट करेंगे और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 887, 889, देन 896, देन 908। तो यहाँ तक के हमें टारगेट अभी मिलेंगे। तो कॉपर में आपको लेवल के ब्रेक होने के बाद ही या तो अप साइड में ब्रेक हो या डाउन साइड में ब्रेक हो तभी ट्रेड लेना है। उसके बाद क्रूड में अगर आप देखेंगे तो क्रूड में एक अच्छा अभी पैटर्न बन चुका है। ये एम पैटर्न बना है। ये सारी चीज़ें अगर मैं रिमूव कर दूँ तो क्रूड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ से इसमें ये एम पैटर्न बन रहा है पूरी तरह से और एक्टिव है। तो आज लेकिन अभी मैंने इसमें सेल ट्रेड जो दिया है वो 6950 के आसपास। तो यहाँ पर अगर मार्केट फिर से आता है 6950 से लेके 6960, जो कि इसका गैप है, तो गैप एक बार फिल हो जाए और फिर वहाँ से डाउन साइड आए, तब इसमें बहुत ही अच्छा पैटर्न बन जाएगा। फिर अपसाइड के चांसेस नहीं रहेंगे। यहाँ पर अगर आप देखें तो मार्केट कर क्या रहा है, एक गैप को फिल करने की कोशिश करेगा। तो गैप को अगर फिल करने की कोशिश करेगा तो ऊपर साइड जाएगा। इसलिए मैंने अभी सेल ट्रेड नहीं दिया है। जो सेल ट्रेड रिकमेंड भी किया है वो 2950 से लेके 2960 के ऊपर दिया है। तो यहाँ पर अगर आता है और फिर हमें कोई सा भी सेल ट्रेड सिग्नल मिलता है, सेल की कैंडल्स बनती है, तो फिर हम यहाँ से सेल ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। और जो फिर हमारा एसएल होगा वो पोजिशनल ट्रेड हम ले सकते हैं। एसएल हमारा वो 7060 का आप एसएल रखिए, केवल 10 पॉइंट ऊपर जो प्रीवियस हाई बना था। और जो हमें फिर फर्स्ट टारगेट मिलेगा डाउन साइड में 6910, देन आज को लो जो कि 6860, देन 6779, देन 6733, देन 6680, देन 6610, देन 6564, 6395 और फिर 6349। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिलेंगे। इसमें जो पोजिशनल टारगेट हमारा बनेगा वो 6300 के आसपास का टारगेट है। तो 6300 तक के भी हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो ये रहा क्रूड के बारे अगर आप देखेंगे
तो नेचुरल गैस में अभी बहुत ज़्यादा कोई मूवमेंट नहीं मिल पा रही। तो जैसा कि मैंने फ्राइडे के वीडियो में भी कहा था, किसने जैसे ही 220 और 200 के लेवल को ब्रेक किया था, तो जो हमें टारगेट मिलेगा वो टारगेट हमें मिलेगा 193। तो इसने 193 को टारगेट को परफेक्टली हिट किया और यहाँ से रिवर्सल ले रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो इसने ब्लू लाइन को पहली बार ब्रेक किया और ग्रीन लाइन के आसपास जाके ही वहाँ से रिवर्सल के लिए आया। तो अब ये अगर किसी भी चांस में 201 के ऊपर निकल जाता है तो अब 202 को एक बार ब्रेक हो जाने दी। जैसे ही 202 को ब्रेक हो जाएगा तो फिर हम इसमें बाई ट्रेड भी इनिशिएट कर सकते हैं, लेकिन जो हमारा बाई ट्रेड होगा वो बहुत ही कम प्रॉफिट के लिए होगा, बहुत ज़्यादा हमें इसमें रिस्क नहीं लेना है। तो जो फर्स्ट टारगेट हमारा होगा 208, देन 214 से लेके 216 और जो रेड लाइन है वो 220 के आसपास है। तो 220 हमारा फाइनल टारगेट होगा। 200 के 2 को एक बार ब्रेक हो जाने दीजिए, तो फिर हम इसमें जो हमारा एसएल बनेगा वो बनेगा 195। तो 195 के एसएल के साथ आप इसमें बाई कर सकते हैं। और जो हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 208, देन 214 से लेके 220। तो 220 के आसपास एक बार आप प्रॉफिट बुक करिएगा। और या फिर अगर लेवल्स चेंज होते हैं तो फिर कल के वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। बाई चांस से अगर ये किसी भी रीजन से आज के लो को ब्रेक करेगा तो फिर हमें जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा 181, देन 166। तो 166 हमारा फाइनल टारगेट होगा। लेकिन अभी यहाँ पर इसमें एक रिवर्सल के लिए प्ले करने के लिए एक लेवल बन रहा है, तो रिवर्सल भी हम इसमें प्ले करेंगे, लेकिन छोटा सा ही टारगेट होगा। और इसमें क्वांटिटी को आपको ध्यान रखना है कि काफ़ी कम क्वांटिटी में करिए। उसके बाद फाइनल जो बनता है जिंक में अगर आप देखें तो जिंक काफ़ी अच्छा बुलिश है और इसने जो टारगेट हिट किया था तो उसके बाद से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, जैसे कॉपर में भी चली है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये रिवर्सल के लिए भी अभी हम इसमें प्ले करेंगे। तो कॉपर जैसे ही 272 इस लेवल को ब्रेक हो जाने दीजिए। जैसे ही ये 272 ब्रेक हो जाएगा तो फिर हम इसमें सेल ट्रेड इनिशिएट कर देंगे। और जो हमारा एसएल होगा 276, या फिर आप इसमें जो अभी रिसेंट हाई बना है 277 इसके एसएल के साथ करिए, काफ़ी सेफ रहेगा। और फिर जो आपका टारगेट होगा वो 269, देन 266, देन 265, देन 259 से लेकर 258, देन 255, 252, देन 248, 245, देन 240 से ले 1.5 से लेके 240। तो ये हमारा फाइनल टारगेट होगा। और यहाँ पर आने के बाद हम पूरा प्रॉफिट बुक कर लेंगे और फिर हम इसमें रिवर्सल भी प्ले कर सकते हैं। तो ये रहा कंप्लीट एनालिसिस सभी कमोडिटीज़ का। उसके बाद एक बार बिटकॉइन को भी देखेंगे। बिटकॉइन में अब हम इस सेल साइड में ज़्यादा रहना नहीं है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये क्या कर रहा है कि यहाँ पर एक बॉटम बनाने की कोशिश कर रहा है। बॉटम बनाने के बाद अभी अगर 57,800 को ब्रेक करता है अप साइड में तो फिर हम इसमें रिवर्सल के लिए जा सकते हैं। या तो फिर आप इसको 58,500 को एक बार ब्रेक हो जाने दीजिए, जो इसने टॉप बनाया था वीकेंड के दौरान। तो जैसे ही ये ब्रेक होगा तो फिर हमें जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो हमें मिलेगा 59,100, देन 59,990, देन 61,100, देन 62,600, 64,000। तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिलेंगे। और जो फिर हमारा ऐसा लोगो वो होगा जो इसने अभी आज का ही लो बनाया है वो 54,300। तो इसमें अभी आप बाई के लिए ही देखिए, क्योंकि सेल साइड में जितना भी पोजीशन मिलना था वो प्रॉफिट मिल चुका है और मार्केट अभी यहाँ पर एक सपोर्ट लेने की कोशिश करेगा। तो ये रहा बिटकॉइन का। अब चलिए हम डिस्कशन स्टार्ट करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी का। निफ्टी और बैंक निफ्टी में देखेंगे तो कोई ज़्यादा खास मूवमेंट मिली ही नहीं। मार्केट क्या कर रहा है कि अभी काफ़ी ज़्यादा खास तौर पर ऑप्शन बायर्स को परेशान कर रहा है। तो आप इसमें केवल ऑप्शन सेलिंग ही अभी करिए। और
मैक्सिमम चांसेस सभी कल अगर आप देखेंगे तो कल गैप अप ओपनिंग के हैं, तो गैप अप अगर ओपनिंग ऑल टाइम हाई के ऊपर होती है किसी भी रीजन से, तो फिर हम इसमें बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। याद रखिएगा, या तो हमें ऑल टाइम हाई के ऊपर ओपनिंग मिले तभी बाय ट्रेड इनिशिएट करना है, या सपोर्ट के पास मिले। सपोर्ट जो इसका है 24,260, तो अगर 24,260 के आसपास मिलता है तो फिर हम इसमें बाई कर सकते हैं। और फिर जो हमारा एसएल होगा वो एसएल हमारा 24,170 के एसएल के साथ हम इसमें बाई कर सकते हैं। जो फिर हमारा फर्स्ट टारगेट होगा वो ऑल टाइम हाई के पास 24,400, देन 24,494, देन 24,600, देन 24,940 से लेके 25,000। तो जैसे ही ऑल टाइम हाई को ब्रेक करेगा तो इसमें आप कम से कम 300 से 500 पॉइंट्स की अपसाइड रैली हम इसमें देखेंगे, और मैक्सिमम चांसेस इसके यही हैं कि अपसाइड ही जाएगा। अगर इसको डाउन साइड जाना होता तो ये जा चुका होता। तो निफ्टी में आपको बाय ऑन डिप करके ही रहना है। इसके बाद बैंक निफ्टी में देखेंगे तो सबसे बड़ा इसका जो लगाड़ बना वो एचडीएफसी बैंक के जैसे क्वार्टरली अपडेट आए थे, तो क्वार्टरली अपडेट आने के बाद ये काफ़ी ज़्यादा डाउन में गया। तो डाउन में भी जाने के बाद अगर आप देखें तो लेवल्स को इसने काफ़ी अच्छा रिस्पेक्ट किया है। जो इसका 52,300 का लेवल है उसको इसने ब्रेक नहीं किया। किसी भी रीजन से अगर ये अपसाइड के लेवल को, जो कि 52,800 का है, 52,800 को किसी भी रीजन से ब्रेक कर देता है तो फिर हम इसमें बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। और हमारा जो एसएल होगा 52,300, 500 पॉइंट्स का आपको इसमें एसएल रखना ही पड़ेगा, 400 से 500 पॉइंट्स का, क्योंकि इसमें इतना ज़्यादा वोलेटिलिटी रहती है कि और इंडेक्स भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो चुका है। क्योंकि अगर आप देखें तो 1% का मूवमेंट ईजिली मिलता है, अप साइड हो या डाउन साइड हो। तो अगर इतना बड़ा मूवमेंट मिलेगा तो आपको टारगेट और एसएल भी बड़े ही रखने पड़ेंगे। अगर आप 20 to 50 पॉइंट्स के लिए प्ले करेंगे तो इसमें मत प्ले करिए। तो अपसाइड अगर जैसे ही ये 52,800 ब्रेक होगा तो फिर ये ऑल टाइम हाई के अप्रोच करने की कोशिश करेगा, जो कि 52,200 से 300 के आसपास जाएगा। और अगर किसी भी रीजन से इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर हमें जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो 54,150, भले ये 1-2 दिन टाइम ले लेकिन यहाँ तक ज़रूर जाएगा। और अगर उसको भी ब्रेक करता तो फिर 54,970 से लेकर 55,200, देन 56,150, तो यहाँ तक की भी लेवल अभी ओपन है। डाउन साइड में देखेंगे तो ये 52,300 को ब्रेक करेगा तो इसका सबसे बड़ा फिर सपोर्ट आ रहा है 51,360 से लेके, ये पूरा एरिया इसका सपोर्ट एरिया है 51,180 से लेके 50,970, तो यहाँ तक के बीच में ये सपोर्ट लेगा और फिर यहाँ से ऊपर जाएगा। तो ये रहा बैंक निफ्टी का भी। बैंक निफ्टी के साथ साथ फिर निफ्टी अगर आप देखें तो फिर निफ्टी की आज कल एक्सपायरी होगी, तो फिर निफ्टी में काफ़ी अच्छा मूवमेंट मिल सकता है। तो अगर ये आज के लो को ब्रेक करेगा, जो कि 23,480, अगर 23,480 ब्रेक होगा तो फिर हमें सीधा जो फर्स्ट टारगेट मिलेगा वो मिलेगा 23,330, देन 23,050 से लेके 22,970, यहाँ के बीच में एक सपोर्ट लेगा। जैसे कि बैंक निफ्टी में 51,000 के आसपास का सपोर्ट है, वैसे इसमें 23,000 के आसपास का सपोर्ट है। तो अगर ये किसी भी रीजन से ब्रेक करता है 23,700 से लेके 23,770, जिसके काफ़ी बड़े रेजिस्टेंस है, अगर इन रेजिस्टेंस को भी ब्रेक कर देगा तो फिर ये आप देखेंगे तो जो इसका गैप बना हुआ है यहाँ पर, गैप को फिल करने के लिए 23,800 और फिर ऑल टाइम हाई के आसपास जाने की कोशिश की 24,040 के आसपास। अगर ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक करता है तो 24,199, देन 24,590 से लेके 24,695, तो यहाँ तक के हमें टारगेट मिल सकते हैं। तो ये रहा दोस्तों कंप्लीट एनालिसिस कमोडिटी मार्केट निफ्टी और बैंक निफ्टी का। तो दोस्तों कैसी लगी आपको वीडियो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद। और अगर आपको कोई भी प्रीमियम चैनल से रिव्यू हो, अगर आपको कोई भी प्रीमियम चैनल से रिलेटेड क्वेरी हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं।